नमस्कार मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में ये भी शुभकामना कि हम सभी जीवन के इस परम लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त करें, चूँकि इसके अतिरिक्त और कुछ प्राप्त करने जैसा है भी नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगाया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इसलिए नहीं है कि उनकी पूजा की जाए, बल्कि बुद्धत्व एक ऐसी मनोदशा है जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति को अपना पूरा जीवन दांव पे लगाना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा ऐतिहासिक रूप से जैसा कहा जाता है, जिसलिए हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का इस धरती पे अवतरण, भगवान बुद्ध को इसी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन उस परम दशा निर्वाण की प्राप्ति भी। तो पूर्णिमा का बुद्ध के जीवन से बहुत ही एक गहरा संबंध है। सद्गुरु ओशो इसकी एक बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि इतिहासकार या जो तथ्य विश्लेषण के लोग हैं वो इस बात को जरूर प्रश्न उठा सकते हैं कि ये कैसे संभव है कि पूर्णिमा के दिन ही कोई व्यक्ति पैदा हो, फिर पूर्णिमा के दिन ही वो ज्ञान को प्राप्त करे और पूर्णिमा के दिन ही फिर वो निर्वाण को प्राप्त करे। तो कहते हैं ऐतिहासिक रूप से ऐसा संभव हो या न हो, लेकिन बुद्ध जैसा व्यक्ति अगर धरती पे आता है तो उसके आने की, उसके ज्ञान के उपलब्ध होने या उसके जाने या उसके निर्वाण के दिन जो चंद्रमा की कला है वो पूर्णता पर होगी ही होगी। वो जो पूर्णिमा का आशय, जिस भाव को हम ग्रहण करते हैं, तो वो वास्तव में वातावरण में या इस ब्रह्मांड में जो युति बनती है, जो ग्रहों की जो युति बनती है, इस धरती के आसपास जो वातावरण बनता है, वो पूर्णत्व का वो उस पूर्णिमा का है। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इसके साथ बुद्ध का पूरा जो जीवन है वो इससे अनुप्राणित है, या इससे जो सारा संदेश है वो इसी पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। मित्रों, बुद्ध को जानने की जो हम सभी की अपने एक तौर तरीके रहे हैं। बचपन से विद्यार्थी के रूप में हम पढ़ते हैं। पहला तरीका ये है कि इतिहास में हम जानते हैं कि बुद्ध लुम्बिनी में शुद्धोधन के घर पैदा हुए, बोध गया में ज्ञान को प्राप्त हुए, सारनाथ में उन्होंने पहली अपनी देशना का उपदेश किया। उनके 4 आर्य सत्य के उपदेश है, उनका अष्टांगिक मार्ग है, द्वादश निदान है, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। एक ऐतिहासिक और बौद्धिक या एकेडमिक रूप से लगभग हर कोई जो पढ़ लिख रहा है वो जानता है। बुद्ध को जानने का एक दूसरा तरीका है जो उस परंपरा के अनुयायी देश हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, जापान है, म्यांमार है, बांग्लादेश, मतलब जहाँ जहाँ पे बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो वो बौद्ध पूरा साहित्य का, नालंदा एकेडमी जो कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध साहित्य के अध्ययन का, तिब्बत पूरा का पूरा जो है वो बौद्ध साहित्य के अध्ययन का केंद्र रहा है। इस तरह पूरा हिंदुस्तान, तिब्बत और चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस तरह के जो बुद्धिस्ट कंट्री है उनमें उनकी देशना को, उनके उपदेशों को उनके अनुयायियों के द्वारा जो है उतारने या उस मार्ग पे चलने, या कुछ एक संप्रदाय या धर्म के रूप में आप कह सकते हैं, वो चलने वाले भावपूर्ण लोग हैं। लेकिन बुद्ध इन दोनों से पार हैं। आप उनको ऐतिहासिक रूप से कितना जानते हैं, आप बौद्ध हैं, आप बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, आप कितना जानते हैं, बुद्ध इन दोनों के पार है। बुद्ध इन दोनों के पार कहने का मेरा आशय ये है कि 2500 साल पहले आज के जब बुद्ध इस धरती पर थे और उन्होंने जो बातें कही, एक बात मैं भी कहता हूँ और सारे सद्गुरु इस बात को बार बार कहते हैं कि इस बात की कल्पना भी उस समय नहीं की जा सकती थी कि ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का नाम लिए बगैर आप किसी को ज्ञान, आत्मज्ञान, परम ज्ञान, निर्वाण, जो भी शब्द आप इसके लिए प्रयोग करते हो, मोक्ष, वो हासिल किया जा सके। दूसरी जो बुद्ध की सबसे बड़ी देन रही कि उन्होंने मनुष्य जाति को जाति स्मरण सिखाया कि हम आज जो कर रहे हैं, न जाने पिछले जन्मों में हमने कितनी बार इन सारे कामों को किया है। एक जाति स्मरण की वैज्ञानिक परंपरा का जो उन्होंने बोध दिया पूरी मनुष्यता को, मनुष्य जाति को, ये बुद्ध की सबसे बड़ी देन रही। तीसरी बात, आज भी इस दौर में भी
अभी मैं हाल ही में देख रहा था, उसको मैं शेयर भी करता रहता हूँ कि पूरे होश में ध्यान में बैठ कर करके और इस शरीर से को स्वेच्छा से छोड़ देने की जो कला है वो बौद्ध भिक्षुओं में, थाईलैंड के, म्यांमार के भिक्षुओं में आज भी पाई जाती है। बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठता है और पूरे होश के साथ जो है वो इस शरीर से विदा ले लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, कहने को आप इसे कह सकते हैं कि लेकिन ये इतनी बड़ी विद्या है कि, और ये तभी संभव है, ये सजगता, ये होश तभी संभव है जब बुद्ध का जो सबसे सनातन या जो उनकी सबसे बड़ी देशना, जो सबसे बड़ा उपदेश है विपश्यना, यही पश्चिगो, आओ और देखो। सदगुरु ओशो ने अपने एक प्रसिद्ध प्रवचन मरो हे जोगी मरो के 12वें प्रवचन में जो उन्होंने बताया विपश्यना के बारे में, पहली बार उन्होंने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। वैसे विपश्यना को अपना करके या आधार बना करके ध्यान की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। ध्यान में आप देख सकते हैं जो गोयनका जी ने इसे विपश्यना के सारे केंद्र ही पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने खोल रखे हैं, वहाँ लोग जा कर करके विपश्यना का सत्र करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी, जो उनकी सुदर्शन क्रिया कहलाती है, वो भी विपश्यना के ही बेस पे है, ब्रीदिंग टेक्निक पर ही आधारित है। सदगुरु जग्गी वासुदेव की जो सांभवी महामुद्रा है, वो सांभवी महामुद्रा भी वो इसी ब्रीदिंग टेक्निक पर आधारित है। सहज मार्ग रामचंद्र मिशन के लोग भी जिन ध्यान विधियों को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके भी बेस में ब्रीदिंग टेक्निक ही है। इनका जो ब्रह्म कुमारीज है, ध्यान मतलब ध्यान के जितने भी विधियां, मैं नाम बहुत सारे हैं जिनका लिया जा सकता है कि जो भी ध्यान को इंट्रोड्यूस करते हैं या जो ध्यान को अपना मार्ग बनाते हैं, सबके आधार में जो टेक्निक है वो विपश्यना ही है, वो ब्रीदिंग टेक्निक ही है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो कहते हैं ना कि इस पार देह और उस पार चैतन्य, बीच में जो है वो श्वास रहती है। भगवान बुद्ध ने या उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि आप कोई मंत्र जाने या जाने, आप कोई साधना विधि जानते हो या न जानते हो, यदि आपको आती जाती सांसों को देखने की आदत पड़ जाए, आप इसका अभ्यास पड़ जाए, चूँकि श्वास के साथ ही आपका सारा अस्तित्व बोध जुड़ा हुआ है। आपके जो मैं का विचार है, महर्षि रमण इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ में, वो बताते हैं कि जहाँ से श्वास उठती है वहीं से मैं का पहला विचार उठता है, और उस मैं के विचार पे ही हमारे जितने संकल्प हैं, हमारा मन संकल्पों का एक समूह है। मन को वो कहते हैं वो आत्मा की एक शक्ति है। तो अगर श्वास को देखने की आदत आपकी पड़ी तो आप उस मैं को देख लेते हैं जो आपके अस्तित्व का मूल बिंदु है। भगवान बुद्ध एक मामले में थोड़ा और, जो हमारी सनातन परंपराएं ध्यान की रही, आदि शंकराचार्य पर काया प्रवेश की जो विद्या उन्होंने बताई, तो वो जितने हमारे चक्र हैं उन चक्रों में आज्ञा चक्र और हृदय चक्रों पे ध्यान करने की बात आती है। भगवान बुद्ध की जो देशना थी उसमें लो एब्डोमेन, नाभि से नीचे, या जिसको मणिपुर चक्र आप कहते हैं, वो वहाँ विश्राम की बात कहते हैं कि अगर आती जाती सांसों को, आनापानसति योग का नाम उन्होंने दिया कि अगर धीरे धीरे आती जाती सांसों को अगर हम नाभि से नीचे जहाँ से वो जा कर के और फिर वहाँ से उठती है, अगर उसको देखते हैं तो धीरे धीरे हमारे ये विचार विलीन होने लगते हैं, और जो शांति आपके सारे कर्मों का, आपके सारे पुरुषार्थ का, आपके सारे प्रयत्न का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो उद्देश्य है वो खुशी और शांति होता है। तो वो ये कहते हैं कि जब तक आप अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है, जब तक आप अपने स्वयं की जो आपका वजूद है या जो आपके विचार चल रहे हैं और श्वासें चल रही, अगर उनके प्रति आप होशपूर्ण नहीं है तो संभव ही नहीं है कि आप, एक विचार आएगा आपको लेकर के कहीं चला जाएगा, लेकिन अगर आप होश में हैं तो विचार आएगा और चला जाएगा लेकिन आप वहीं खड़े रहेंगे। तो भगवान बुद्ध की जो देशना का सार तत्व है वो इसी होश को हर पल थामे रहने और पकड़ने की कला है। और मैं समझता हूँ कि आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत सारी धारणाओं, बहुत सारे कर्मकांडों में उलझने की बजाय वैज्ञानिक तरीके से अपनी आत्मिक शांति, या जिसको आप आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको आप बोध कहते हैं, मोक्ष जिसको आप कहते हैं,
उसको पाने की सबसे सरल और सबसे वैज्ञानिक विधि है। कहते हैं बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, हर मार्ग से चल करके लोग मुक्त हो रहे हैं, मुक्त होते रहे हैं और आगे भी मुक्त होते रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि मनुष्य का जो आज बौद्धिक विकास है, पूरी मनुष्य जाति ने जो अपना बौद्धिक विकास, जो तर्क कि जो उसने मेधा हासिल की है, अब हम केवल विश्वास के सहारे नहीं चल सकते हैं। हमें चीज़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक तर्क और उससे भी बढ़ करके है कि अनुभव चाहिए। मैं कहता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं जो बातें आपसे अभी कह रहा हूं, अगर आप अपनी आंखें बंद कर करके 2 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांसों के प्रति आप होशपूर्ण हो जाए, पूरी ईमानदारी से अपनी सारी ताकत लगा करके आप केवल कि सांस नासिका के पास आती है, धीरे से वो पूरे हमारे गले के पास से होते हुए फेफड़ों में जा कर के भरती है, नाभि के नीचे का एरिया स्पर्श होता है, फिर वो धीरे धीरे इसी मार्ग से वापस आती है। आप देखेंगे कि अचानक आप शांत हो जाते हैं। ये विज्ञान है, ये प्रयोग है, ये चेतना का विज्ञान है। जिस तरह से आप पदार्थ के विज्ञान का प्रयोग करते हैं, ये चेतना में, ये अभी मैं कह रहा हूं, जितनी देर मैं बोल रहा हूं, आप बैठ करके, आप खड़े होकर के आप इसका अभी प्रयोग कर सकते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, आप अपनी आंखें बंद करिए और धीरे धीरे अपनी गहरी सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करिए और सांसों के साथ ही आप अपने होश को बाहर ले आइए। आप देखिए, आप तुरंत शांत हो जाते हैं। तो अगर 2 मिनट के प्रयोग से इतनी शांति मिल सकती है, तो अगर आप इसको 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट तक बढ़ा करके ले जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस शांति की तलाश, जिस खुशी की तलाश के लिए आप सारे उपाय कर रहे हैं, वो बड़ा सहज ही आपको हासिल है और इसे आप पा सकते हैं। ध्यान की विधियों में आप जितने बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो किसी न किसी विधि या मार्ग से जुड़े होंगे। आपने देखा होगा कि एक बड़ी सामान्य से, और इसे लेकर के एक चमत्कार और यह कहीं न कहीं गुरुडम भी खड़ा होता है कि आज्ञा चक्र को सक्रिय कैसे किया जाए। मैं आपको एकदम वैज्ञानिक अपना अनुभव किया हुआ प्रयोग बताता हूं कि आप नाभि चक्र के नीचे, मणिपुर चक्र के नीचे अपने आप को लो एब्डोमेन में विश्राम की स्थिति में ले जा करके आनापानसति गहरी सांसों को धीरे धीरे ले जाइए और छोड़िए, और आप अचानक पाएंगे कि आपका जो आज्ञा चक्र है, यहाँ स्पंदन शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो है आपके जो है धीरे धीरे स्पंदन, और यहाँ के स्पंदन का ये है कि ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है विज्ञान की भाषा में, वो आपको एक शांति और आनंद का जो आपके भीतर कह सकते हैं जो हार्मोनल स्राव होता है, उस ग्रंथि से जो रस निकलते हैं, उसकी वजह से आपके भीतर ये फैलने लगता है। तो आधुनिक युवा पीढ़ी को और बच्चों को मैं कहूँगा, बहुत से बुद्धिस्ट कंट्री में छोटे छोटे बच्चों को इस विपश्यना के बारे में छोटे छोटे 5-5, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आधे घंटे से शुरू करिए, आप 2 मिनट के प्रयोग से शुरू करिए, आप 5 मिनट के प्रयोग से शुरू करिए। ये प्रयोग है, ये विज्ञान सम्मत प्रयोग है। इस प्रयोग को करके आप इसके परिणामों को जान सकते हैं, और मुझे लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा की इससे बड़ी कोई सार्थकता नहीं हो सकती है कि भगवान बुद्ध के दिए गए इस सबसे बड़े वरदान, इस सबसे बड़े योगदान, अहिंसा, करुणा, प्रेम, जो सारे मानवीय, ये इसका फल है, ये इसका परिणाम है। अगर आप ध्यान में बैठने लगते हैं, आप अपनी सांसों के प्रति सजग होने लगते हैं, तो आपसे हिंसा हो ही नहीं पाएगी। अगर आप ध्यान में बैठते हैं, अगर आप शांत होने लगते हैं, तो अनायास से प्राणी मात्र या वस्तु मात्र के प्रति आपके भीतर से प्रेम निकलने लगेगा। अगर आप ध्यान में बैठते हैं, अगर आप विपश्यना में बैठने की आदत डालते हैं, अपने अस्तित्व के प्रति होशपूर्ण होते हैं, तो एक सहज करुणा सबके प्रति आपके मन से पैदा होने लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन, आपका जो भी उद्देश्य है, आपका जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी व्यापार है, जो भी आपका कार्य है, उस कार्य की गुणात्मकता में अचानक एक मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन, यू टर्न आप कह सकते हैं, वो एक परिवर्तन आता है जो आपको भी दिखेगा और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी ये दिखने लगता है। मुझे लगता है कि इससे अधिक और कुछ इस अवसर पे कहने की आवश्यकता नहीं है। और इस दौर में हम लोग जिस पीढ़ी के से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक पीढ़ी है, युवाओं को इस प्रयोग से जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि इस प्रयोग से जुड़ने में कि मैं कोई मदद कर सकता हूं, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें, 9415344677।
इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको प्रामाणिक केंद्रों के बारे में, ध्यान विधियों के बारे में, आसपास जो लोग भी आपके उपलब्ध होंगे उनसे आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। जीवन में इसे अपनाइए, जीवन को सुंदर बनाने की ये बहुत बड़ी देन है और यही इस बुद्ध पूर्णिमा की सबसे बड़ी हमारे लिए सार्थकता है। प्रणाम।